हेलो एवरीवन, वेलकम टू घोस्ट नाइट्स। सो आज की जो स्टोरी है ये हमारे एक सब्सक्राइबर उत्कर्ष ने रायपुर से भेजा है। ये स्टोरी उत्कर्ष ने खुद लिखी है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी अब स्मार्ट सिटी का दर्जा पा चुका है। अब इस शहर में बहुत सारे अपार्टमेंट्स बन चुके हैं। वैसे ही एक अपार्टमेंट गंगोत्री अपार्टमेंट 10 फ्लोर वाली ये अपार्टमेंट थोड़ा पुराना होगा। 15-20 साल पहले बनाया गया था। आकाश एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करता है। यही 2 महीने पहले उसने शादी की है। शादी के बाद उसने गंगोत्री अपार्टमेंट में एक फ्लैट रेंट पे लिया। आकाश की फ्लैट अपार्टमेंट का 7वीं फ्लोर में था। आरती, आकाश की वाइफ, नई बनती शहर रायपुर की खूबसूरती को 10वीं फ्लोर की ऊंचाई से देखना चाहती थी। सोमवार को उन्होंने घर शिफ्ट किया। घर सजाने में 2-3 दिन लग गए। आकाश ऑफिस से 5 दिन छुट्टी लिया था। आकाश और आरती दोनों मिलके घर सजाने में लग गए थे। शुक्रवार घर सजाना खत्म होने के बाद दोनों फिल्म देखने चले गए। इवनिंग शो के बाद रेस्टोरेंट में डिनर करके फ्लैट लौटते वक्त रात 10 बज गए थे। सडनली बारिश शुरू हो गया था। कार को पार्किंग में रख के दोनों अपार्टमेंट की ओर भागे। नीचे सिक्योरिटी चेयर पर बैठे बैठे सो रहा था। उन्हें देखकर सिक्योरिटी खड़ा हो गया। लिफ्ट के आगे खड़े होते वक्त आकाश की नज़र एक नोटिस के ऊपर पड़ती है। नोटिस पर लिखा हुआ था, रात 11 बजे के बाद छत पर ना जाए। पाँच दिन हो गया है उन्हें इस अपार्टमेंट में आए हुए, पर यह नोटिस उनके नज़र के सामने नहीं आया था। आकाश सोच रहा था किसको इस नोटिस के बारे में पूछे। उसी वक्त लिफ्ट आकर पहुंचा। आकाश और आरती लिफ्ट से 7वीं फ्लोर पर आए। अपने फ्लैट में आके आकाश फ्रेश होकर अपने बैल्कनी से बारिश का मजा ले रहा था। बाहर बारिश बढ़ रहा था। 7वीं फ्लोर की बालकनी से रायपुर की खूबसूरती और भी बढ़ गई थी। आकाश एक गोल्ड फ्लैग के साथ बारिश का मजा ले रहा था। उस वक्त आरती कब से आकर उसके पीछे खड़ी हुई है उसे पता ही नहीं था। आरती के बुलाने पर आकाश चौंक गया। आकाश ने मना किया। मना करने का एक कारण था, ग्राउंड फ्लोर का वो नोटिस, रात 11 बजे के बाद छत पर ना जाए। आरती बच्चों की तरह जिद पकड़कर बैठी। आकाश की शादी 2 महीने पहले हुई थी, इसलिए आकाश आरती को मना नहीं कर पाया। पर यह नोटिस किस लिए? रात 11 बजे के बाद छत पर क्यों जाना मना है? इस बारे में आकाश किसी को पूछ नहीं पाया था, इसलिए उसके मन में कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा डर था। आकाश मना नहीं कर पाया। घर को लॉक करके दोनों निकले। लिफ्ट से 10th फ्लोर, फिर सीढ़ी से छत तक। आरती बहुत खुश थी। बारिश में भीगने लगी। आकाश को भी पकड़कर बारिश में भिगाया। आकाश सिर्फ एक बात सोच रहा था, वही नोटिस के बारे में। क्यों मना किया गया है रात 11 बजे के बाद इस छत पर आने का? अचानक आकाश को ऐसा फील हुआ सिर्फ वो दोनों इस छत पर नहीं है, बल्कि किसी और की बातचीत उसे सुनाई दी। आकाश आरती को धीरे से इस बारे में कहा। उन्होंने घूमकर देखा तो छत के दूसरे कोने पर और एक कपल बारिश का मजा ले रहे हैं। आकाश और आरती उनके पास गए। बातचीत हुई। उन्होंने अपना नाम अथर्व और माया बताया। 10वीं फ्लोर की 6 नंबर वाली रूम उनका है। कुछ समय दो परिवार के बीच बातचीत चला।
अचानक से वहाँ पर किसी का फ़ोन रिंग हुआ। किसका फ़ोन रिंग हुआ देखने पर आकाश ने देखा उसका फ़ोन रिंग कर रहा है। घर से निकलते वक्त शायद उसने फ़ोन को चार्जर पर लगाया था। जब उसने फ़ोन ट्राउज़र पॉकेट से निकाल कर देखा तो वो पूरा डर गया। स्क्रीन पर आरती का कॉल था। आकाश पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। आगे देखा तो वहाँ सिर्फ अथर्व और माया खड़े हुए थे। आकाश डर कर कॉल रिसीव किया। उस तरफ से आरती ने पूछा, तुम इतने रात को कहाँ गए? आकाश ने बोला, वो छत पर है। आरती ने पूछा, इतने रात को छत पर क्या कर रहे हो, वो भी बारिश में? आकाश पूरा डर गया था। इस सवाल का वो क्या जवाब दे उसे पता नहीं था। उसने कहा, क्या बोल रहे हो? तुम भी तो मेरे साथ आए थे अभी। हम दोनों तो बारिश में भीग रहे थे। आरती ने कहा, मैं कब गया तुम्हारे साथ? अब रात 1 बज रहे हैं। मैंने देखा तो तुम बेड पर नहीं हो। मुझे लगा शायद पानी लाने गए हो, पर किचन में भी तुम नहीं थे। स्टडी रूम में देखा तो वहाँ पर भी नहीं थे। फिर मैंने तुम्हें कॉल किया। यह सब सुन के मानो आकाश का दिमाग खराब ही हो गया था। 10 मिनट में घर पहुँच रहा हूँ कहकर उसने कॉल काट दिया। सामने थे अथर्व और माया। आकाश ने पूछा, मेरा वाइफ आरती तो ये भी यहाँ पर थी ना? आप लोगों के साथ बात कर रही थी। अथर्व ने कहा, आपके वाइफ हमारे साथ बात कर रही थी? अरे आप तो आधे घंटे से यहाँ पर अकेले हमारे साथ बात कर रहे हैं। आपके वाइफ को तो हमने नहीं देखा। आकाश कुछ समझ नहीं पा रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। वो इस छत पर कैसे आया? उसके साथ आरती भी तो आई थी, वो कहाँ गई? अगर आरती घर पर है तो उसके साथ बारिश में कौन भीग रहा था? उसने अपने आंखों से देखा है आरती और माया आपस में बात करते हुए, पर अब ये मना क्यों कर रहे हैं? ऐसे बहुत सवाल आकाश के मन में चल रहा था। उसके साथ आकाश को साफ साफ याद आ रहा था। उसके आंखों के सामने वो नोटिस बार बार आ रही थी, रात 11 बजे के बाद छत पर ना जाए। अब आकाश एक सेकंड भी छत पर रुकना नहीं चाहता था। अथर्व और माया को बाद में बात करेंगे बोलकर अपने फ्लैट की ओर भागा। 10वीं फ्लोर पर पहुंचकर देखा लिफ्ट नीचे से ऊपर आ रहा है। लिफ्ट की इंडिकेटर पर साफ साफ दिख रहा था 6, 7, 8। लिफ्ट की स्विच दबाकर आकाश खड़ा रहा। लिफ्ट आकर पहुंचा। अंदर से निकल आए 2 लोग। आकाश उन्हें देखकर चौंक गया। वो दोनों अथर्व और माया ही थे। ये दोनों तो अब छत पर थे। इनको तो मैंने अभी अभी गुड नाइट कहकर आया। ये दोनों अब लिफ्ट से नीचे से कैसे आए? आकाश ये सब सोचकर तो जैसे पत्थर बन गया था। वो दोनों कॉरिडोर की ओर चलने लगे। उन्होंने आकाश को ऐसे नज़रअंदाज किया जैसे उन्होंने पहले कभी आकाश को देखा ही नहीं। आकाश पीछे से बोला, अथर्व। वो दोनों रुक गए। अथर्व ने पूछा, आपको मेरा नाम कैसे पता? आप क्या मुझे जानते हैं? अथर्व के इस सवाल से आकाश को फिर से जैसा झटका लगा। आकाश ने कहा, अब तो हम छत पर बात कर रहे थे, आप मुझे नहीं जान पा रहे?
ये कुछ समय पहले मैंने आपको गुड नाइट कह के आया, अथर ने कहा। आपको शायद गलतफहमी हुई है। हम दोनों होटल रिसेप्शन में काम करते हैं। हमारा 6 से 12 बजे तक इवनिंग शिफ्ट था। हम 12:30 बजे तक घर पहुंच जाते। बारिश के कारण लेट हो गया। अब तो 1:30 बज रहे। मैं तो आपको फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। इतना बोलकर वो दोनों अपने फ्लैट की ओर चल पड़े। आकाश क्या कह रहा है ये सुनने के लिए भी नहीं रुके। लिफ्ट बंद होने जा रहा था। आकाश अंदर जाकर 7वीं फ्लोर का बटन दबा दिया। लिफ्ट नीचे जाने लगा। लिफ्ट के अंदर एक कागज चिपकाया गया था। उसमें लिखा था, रात 11 बजे के बाद छत पर ना जाएं। आकाश को अभी भी याद है, आते वक्त वहां पर कुछ नहीं लगा था। यही कुछ समय पहले शायद किसी ने लगाया है। 7वीं फ्लोर पर लिफ्ट आके रुक गया। आकाश लिफ्ट खोलते ही अपने फ्लैट की ओर दौड़ा। वहां पहुंचकर देखा उसके घर का मेन डोर खुला हुआ है। और एक बात, उसके मेन डोर पर भी वैसे ही पेपर पर चिपकाया गया था, रात 11 बजे के बाद छत पर ना जाएं। आकाश को और पेशेंस नहीं था कुछ सोचने को। वो अब आरती आरती चिल्लाकर घर में घुस गया। पर आरती की हंसने की आवाज़ बेडरूम से आ रही थी और उसके साथ बेडरूम से किसी और की हंसने की आवाज़ आ रही थी, जैसे 2-3 लोग वहाँ पर हैं। पर रात के 1:30 बजे आरती किसके साथ रूम में है? आकाश को अच्छी तरह पता है, आरती बेडरूम में किसी को अलाउ नहीं करती। आकाश ज़्यादा कुछ ना सोचकर बेडरूम की ओर गया। बेडरूम का दरवाज़ा खोलते ही वो पूरी तरह डर गया। बेड पर आरती के साथ अथर्व और माया थे। ये सब यहाँ इतने रात को छत पर, लिफ्ट पर और अब घर में उसके बेडरूम पर। आकाश कुछ सोच नहीं पा रहा था। इस समय आकाश का फ़ोन रिंग हुआ। फ़ोन निकालकर उसने देखा तो आरती का कॉल। फिर उसने आगे देखा, पर बेडरूम में बेड पर कोई नहीं था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फ़ोन वैसे ही रिंग कर रहा था। उस फ्लैट में बड़ा भयानक सुनाई दे रहा था वो फ़ोन का रिंगटोन। आकाश और देर ना करके कॉल रिसीव किया। उस कॉल पर आरती की वॉइस से ऐसे लग रहा था कि जैसे वो बहुत डरी हुई है। उसके बाद आकाश को आरती की चिल्लाने की आवाज़ आती है। फिर अथर्व और माया की भी चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। आकाश फ़ोन पर आरती आरती चिल्लाता रहा। आरती, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? अथर्व और माया की चिल्लाने की आवाज़ भी आ रही। आरती ने कहा, अथर्व और माया दोनों झगड़ा लग रहे हैं। अथर्व ने माया को थप्पड़ पर थप्पड़ मारा। फिर अथर्व ने छत से कूद गया और उसके बाद माया भी। मैं यहाँ अकेली हूँ, तुम जल्दी आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। आकाश ने सीढ़ी से दौड़कर छत पर गया। वहाँ पर उसने जाकर देखा कि अथर्व, माया और आरती की तरफ चलकर आ रहे हैं। आकाश पीछे आते आते छत के किनारे पर आ गया था। उस रात और 2 लोगों की मौत हो गई थी, जैसे 8 साल पहले अथर्व और माया की हुई थी।